बहुत सारे लोग तो कांटातार के नीचे से ही आया है। 6 से 7 जनों को केवल सीए का अधिकार मिला है। और बांग्लादेश हिंदू के साथ में बांग्लादेशी मुस्लिम भी है। पकड़ लिया जाएगा, उठा के देश के बाहर फेंक दिया जाएगा। कितने सारे हिंदू वहाँ से पीड़ित होकर आए हैं। तो लोकल पॉपुलेशन इज फीलिंग टेंस। ऐसा इसलिए लोग डरता है सामने आने से। यहाँ पे बांग्लादेशी हिंदू बहुत सारे हैं। समझ लीजिए बहुत ज़्यादा लेवल पर ये खराब हो चुकी है। अमाउंट है 7,000 रुपये एक सीए फॉर्म भरने का। ऑफिशियली मानना पड़ेगा, लोगों को ऊपर टॉर्चर हो रहा है। बांग्लादेश में प्रॉब्लम है, बांग्लादेश की प्रॉब्लम को सॉल्व करना ज़रूरी है। ख़त्म करके और वापस हमें भेजने की तैयारी कर दें। जय श्री राम दोस्तों, हम तो असम में ही कहीं घूम रहे हैं, बट जिस जगह पर रुके हैं हम दोस्तों, इट्स सो ब्यूटीफुल। आई थॉट व्हाई नॉट मेक ए वीडियो ऑफ इट एंड शो दिस लोकेशन टू यू। जहाँ मेरे पीछे देख रहे हैं इट्स ऑल पहाड़ी के पीछे चाय बागान। आई एम गोइंग टू शो यू द होल एरिया। पीछे पहाड़ी थी, अब इधर देखिए। लेट मी शो यू दिस वे। यहाँ पर देखिए ब्यूटी। ये आपने नहीं कीजिएगा। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। यहाँ पर इस तरह से पहाड़ी है, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और ये सेंटर में ये वैली है, देख रहे हैं दोस्तों। आप हमें देख रहे हैं अभी इस टाइम पे असम में। असम में कहाँ पे? ये है सिलचर का एरिया है। सिलचर से भी थोड़ा सा सिलचर से तो काफ़ी आगे हम। काफ़ी आगे है सिलचर से। तो दोस्तों चाय पत्ती बागानों की तरफ किसी ने बुलाया था, क्योंकि वहाँ पे भी फैमिलियाँ रहती है, मिलने के लिए हम गए थे। तो वो यहाँ पे आके हमने देखा कि यहाँ की ब्यूटी जो इतनी सुंदरता है, ये मतलब कहीं ना कहीं मुझको उत्तराखंड की भी याद दिलाती है, क्योंकि उत्तराखंड में भी ऐसे बिल्कुल प्लेन भी है और प्लस सामने देख रहे हो उधर पहाड़। इस तरीके के पहाड़ उत्तराखंड में बहुत मिलेंगे। अभी तो हम गए नहीं आगे किस तरीके के पहाड़ है, पर यहाँ से देखने से पता चलता है कि हाँ बिल्कुल सेम उत्तराखंड जैसे वाले पहाड़ होंगे। और सुंदरता बहुत अच्छी है और पॉल्यूशन बिल्कुल 0 है। लोग भी बिल्कुल हाइट में हाँ उत्तराखंड की तरह ही है। एक और व्यू देखिए दोस्तों अपना, यहाँ पर जैसे पानी बह रहा है, ब्यूटीफुल एरिया है। और हम फुल पसीने पसीने हो रखे हैं। और यहाँ पर घर देखिए कैसे हैं, ऐसे घर। और ये जो पीछे देख रहे हैं जंगल के पीछे चाय पत्ती बागान में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं सेंटर में, ये जो है ये 4 चाय पत्ती वाले पेड़। इन्होंने लोगों ने हमें बोला कि यहाँ पर चाय पत्ती ऐसी पहाड़ की ढलानों पर बनाई जाती है। दोस्तों भाई से पूछते हैं, भाई से बात करते हैं इनसे। भैया आपका क्या नाम? प्रदीप। आप भी प्रदीप हो? प्रदीप घाटवार। प्रदीप घाटवार। हाँ भाई बात दोस्तों देखो, प्रदीप घटवार, प्रदीप नेगी, और हमारे पीछे जो हमारे को लेके आए हैं गाड़ी में वो है प्रदीप दास। प्रदीप दास। सारे प्रदीप मिलते जा रहे हैं। प्रदीप दादा, आप इधर असम के ही हो और यहाँ पर इतनी सुंदर जगह पे रह रहे हो, पहले तो बताइए हमको। और आपका घर कहाँ पे है? ये सुनाचड़ा बस्ती में। ये कौन सी जगह का नाम है? ये जगह का नाम है सुनाचड़ा बस्ती। सोनाचड़ा बस्ती। ओके। और आप क्या कर रहे हो अभी? अभी तो खेती, गाय को चरा रहे हो। दोस्तों हमारे गाय चरा, गाय कहाँ है? ओके, गायें दिखाते हैं दोस्तों आपको। ये रही इनकी गायें, ये देखिए गायें चल रही हैं। ये भी एक और गाय है, गाय चल रही है। प्रदीप दादा और कुछ बताओ यहाँ के बारे में। भारत के हिंदू हो कि बांग्लादेश से आए हुए हो? नहीं आप तो इधर में। इधर के? यहीं से हमेशा के यहीं के हो? दोस्तों ये देखिए यहाँ पर लोगों की जीविका बड़ी सिंपल सी जीविका है यहाँ पर। वी आल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आसाम में लोग कैसे हैं। दोस्तों मिथुन दादा कोई सीरियस डिस्कशन करना चाहते हैं और मैं चाहता हूँ जो जैसे कि हमारी सारी ऑडियंस है सुने इसको। तो असम का जो हिसाब से जो बांग्लादेशी हिंदुओं के इश्यूज़ हैं उस पर मिथुन दादा कुछ बात करेंगे। मिथुन दादा बताइए। जय श्री राम दोस्तों, और एसएसएफ की तरफ से मैं सबको नमस्कार देना चाहता हूँ कि आप लोग आए सिलचर असम में तो देखने के लिए और हम लोगों के साथ मिलने के लिए। मैं एक सीरियस डिस्कशन करना चाहता हूँ। असम में अभी तक 6-7 लोगों को ही मिल पाया, तकरीबन ऐसा नीचे क्यों हो सकता है। ऐसा इसलिए लोग डरता है सामने आने से। बहुत सारे लोग तो कांटातार के नीचे से ही आया है, ये बात तो सही है, लेकिन कोई खोल के बोलना नहीं चाहते। कैमरा के सामने तो बिल्कुल नहीं आना चाहते। मन में डर है कि पहले बहुत सारे कानून था, उनको पकड़ लिया जाएगा, उठा के देश के बाहर फेंक दिया जाएगा। जो बांग्लादेश से आता है वो खुशी खुशी नहीं आना चाहता है। ऐसा बात है, जो उधर में इनकम सबको अच्छा है, इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से कोई भी भारत में नहीं आना चाहता है।
ज़्यादातर लोग उधर वेल एस्टेब्लिशमेंट है, पढ़ाई अच्छा कर रहा था। तो धीरे धीरे से क्या हो रहा है, जैसे उधर 1947 के बाद ही डेमोग्राफी चेंज हो रहा है बांग्लादेश में पूरा। अभी पाकिस्तान में पहले था, अभी तो बांग्लादेश बन गया। और अभी के रिसेंट दिनों में क्या हो रहा है कि लोग कट्टरपंथी ज़्यादा बन रहा है, रेडिकल्स ज़्यादा हो रहा है। तो उस हिसाब से भी माहौल उस तरह नहीं बना है जो आप बांग्लादेश में जी पाओ। अब तकरीबन कुछ दिन पहले ही ऐसा हो रहा है और आप हर रोज़ देखते ही रहते हो बांग्लादेश में जो क्या हो रहा है। दोस्तों भाई है जो कि खुल के नहीं बता पा रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों हमें 3-4 दिन हो गए, मैं आपको बताऊं। और यहाँ पे बांग्लादेशी हिंदू बहुत सारे हैं, पर वो सामने आने में डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, क्योंकि उनकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है। क्योंकि वहाँ से दोस्तों कांटे तार के नीचे आती, जैसे कि आप हमारी वीडियो में देख रहे हो। खुल के वो बताना नहीं चाह रहे कि भाई कि डर रहे हैं, क्योंकि उनके आगे जाके उनके जो पेपर जो बने हुए हैं काफ़ी सारी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट बने हुए हैं। कहीं से हमारे को सामने आके कहीं ऐसा ना हो जाए कि गवर्नमेंट आए और हमारी ये सब चीज़ें ख़त्म करके और वापस हमें भेजने की तैयारी कर दें। जहाँ तक कि हमने देखा है कि यहाँ पे डर का माहौल बहुत है। पहली बात, कोई अब खुल के बात नहीं करना चाह रहा। अगर हम खुल के बात नहीं करेंगे तो पूरी दुनिया को कैसे पता चलेगा कि भाई कि आखिर बांग्लादेश में हुआ क्या है, कितने सारे हिंदू वहाँ से पीड़ित होकर आए हैं। और अभी जिस एरिया में हम हैं उस एरिया में लगभग 60% तक बांग्लादेशी हिंदू है, लाखों की संख्या में। दोस्तों ये बहुत ही दुखद वाली बात है कि उनके मन में डर बैठा हुआ है, वो भी यहाँ पे हिंदूवादी सरकार होने के बावजूद भी। और जैसे कि बताया गया है कि केवल 6 से 7 जनों को केवल सीए का अधिकार मिला है। इसके पीछे जो कारण है मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2-3 फैक्ट तो है, सबको मालूम है। जे 2014 वाला फैक्टर है, उसके बाद भी लोग आ रहा है। बहुत सारे लोगों को बांग्लादेशी डॉक्यूमेंट नहीं है, जो 20 साल 30 साल या 40 साल पहले आया, उसके पास तो बांग्लादेशी डॉक्यूमेंट अभी कुछ नहीं है, जा नहीं पा रहा है एप्लीकेशन करने के लिए। दूसरा तीसरा बात है इधर सर, जैसे कोई हेल्प सेंटर नहीं है, जैसे सब कुछ ऑनलाइन है। सीए और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रन कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ ऑनलाइन है। इधर का लोग इतना एडुकेटेड नहीं है सर, कंप्यूटर में बैठ के सब कुछ ऑनलाइन कर ले। और उसका जैसे इसमें थोड़ा खर्चा भी होता है। अभी लोकल में आप कोई भी लॉयर को पकड़ो तो बहुत सारे खर्चा भी हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं ऐसा खर्चा नहीं उठा पाता है। कितना खर्चा होता है, जैसे अगर हमें एक बंदे का, अगर एक अभी पर्सन एक का बंदे का, एक पर्सन का करते हो तो ऐसे लोकल हिसाब से तो 6-7 हजार रुपया तो एक आदमी का? एक बंदा इतना ज़्यादा? इतना तो दोस्तों होता देख ही है। सकते हो कितना अमाउंट है, 7,000 रुपए एक सीए फॉर्म भरने का। फॉर्म भरने का नहीं, सिर्फ जैसे अगर इसका 2-3 डॉक्यूमेंट चाहिए, 3-4 3 एफिडेविट लगते हैं इसमें। एफिडेविट लगता है। उसके बाद और भी क्लॉज डाल दिया कि आप हिंदू हो तो उसमें भी एक फैक्टर है, उसमें भी कुछ पैसा चाहिए। सब लोग जैसे लालच आदत लग गया सब। जैसे बांग्लादेश से कोई आते हैं, वो अपनी मर्जी खुशी से नहीं आता है। जो आसाम के भाई है, आसाम के भाई जो फाइटर भाई है सब, तो जो भी है खड़ा है हमारे साथ, हम लोगों को वहीं पे बसाने का कोशिश करो। तो 70 साल से नहीं हो रहा है जैसे बांग्लादेश में। तो मेरा तो पहले भी एक मांग रह चुका है, बांग्लादेश का एक छोटा सा पार्ट करके सारे हिंदुओं को बसा दिया जाए। कोई भी बांग्लादेश में देखेगा इसको बुरा मानेगा, लेकिन ये बात आपको ऑफिशियली मानना पड़ेगा। लोगों को ऊपर टॉर्चर हो रहा है, चल रहा है। रोज का रोज आप वीडियो देख के भी आप अगर नहीं देख पाया कुछ भी, आप मेरे विरोध कर रहे हैं मेरे बातों का, तो आपका फॉल्ट है। तो हमारा फॉल्ट नहीं है। हम जो फेस कर रहा है, फेस किया है, उसका ही खुल के बोल रहे हैं। दोस्तों सिचुएशन असम की इज़ क्वाइट डिफरेंट दैन वेस्ट बंगाल फॉर बांग्लादेशी हिंदू। यहाँ भी करीब करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी हिंदू है, जो 50, 60, 100 साल से इन्फ्लक्स बांग्लादेशी हिंदुओं का होता ही रहा है। और बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ में बांग्लादेशी मुस्लिम भी है। असम के जो लोकल, जो यहाँ के लोगों से मुझे बात पता चली, तो लोकल पॉपुलेशन इज फीलिंग टेंस बिकॉज ऑफ द सो मच ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ बांग्लादेशी हिंदूज, विच इज़ क्वाइट राइट। क्योंकि यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो गई है, हिल्स का जो सिस्टम है वो सारा बदल गया है। तो जो ग्लोबल हिंदू सोसाइटी है, दे नीड टू कम इन, क्योंकि यहाँ पर समझ लीजिए बहुत ज़्यादा लेवल पे ये ख़राब हो चुकी है। इसका फ़ायदा भी लिया जा रहा है पॉलिटिकल लेवल पे। दैट इज़ वन एस्पेक्ट। सेकंड इज़ कि यहाँ पर टेररिज्म भी इसी कारण से हुआ। दैट इज़ अनदर एस्पेक्ट कि जो इंडिजिनस लोग हैं यहाँ के, उनके राइट्स का हनन ना हो। तो उन सब को देखते हुए बीच के रास्ते के लिए कोई ऐसे ज़मीनी स्तर पर कभी ऐसा कोई काम हुआ नहीं है यहाँ पर, जहाँ ज़मीनी स्तर पर हिंदुओं को जोड़ा जाए। तो मुझे लगता है HSF हैज़ अ लॉट टू डू इन हेयर, लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी डन हेयर। फर्स्ट, जैसे ये CAA का लीगल प्रोसेस या लीगल जो बांग्लादेश हिंदू यहाँ आए उनको करने के लिए ही CAA सरकार लाई थी। तो बेहतर है कि यहाँ पर उसको बढ़ चढ़ करा जाए। इसलिए बांग्लादेशी हिंदूज नीड्स टू बी एनकरेज टू कम फॉरवर्ड एंड दिस नीड्स टू जनरलाइज कि बांग्लादेशी हिंदू इलीगली आए हैं, उनको कोई भी परेशानी नहीं करनी चाहिए।
उनको उल्टा एनकरेज करने की ज़रूरत है। आप सामने आइए, आप अब लीगल होइए, लीगल रास्ते से आप सीए से आवेदन करके अपना सिटीजनशिप ले। जो नए लोग आना चाहते हैं कांटा तार के नीचे से, उनको रेफ्यूजीज़ का दर्जा मिले तो फिर वो आएँ यहाँ पर। बांग्लादेश में प्रॉब्लम है, बांग्लादेश की प्रॉब्लम को सॉल्व करना ज़रूरी है। विदाउट सॉल्व करे ये चीज़ ख़त्म नहीं होएगी। पाकिस्तानी हिंदू लीगली आते हैं, पासपोर्ट से आते हैं, बांग्लादेशी हिंदू पासपोर्ट से नहीं आते। दुनिया के सारे हिंदुओं को इस चीज़ को जानने की ज़रूरत है और उसको एनकरेज करने की ज़रूरत है। वी आर ओके विद योर इन्फ्लक्स इन इंडिया, बट क्योंकि हमें अपने बॉर्डर्स भी सिक्योर करनी है और हम नहीं चाहते कि रोहिंग्याज इस तरह के एलिमेंट्स आएँ जो इसी रूट से आ रहे हैं। उनको स्टॉप करने के लिए ज़रूरी है कि रेफ्यूजी स्टेटस मिले। और दिस वाज़ द होल थिंग, बिकॉज़ हम किसी बहुत सारे 10-12 फैमिली से मिलने जा रहे थे, तो वो घबरा गए। उन्होंने कहा भई यहाँ वीडियो पे नहीं आएँगे, तो उन्होंने हमें ये चीज़ सुनाई। वी थॉट कि व्हाई नॉट टू शेयर दिस विद यू एज़ ए ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन। हम चाहते हैं कि हिंदुओं की प्रोटेक्शन हो और हिंदू कहीं एलिनेटेड फील ना करे, डरे ही नहीं। आसाम का आई होप यू आर गेटिंग व्हाटएवर आई एम ट्राइंग टू से। नेगी वांट्स टू से समथिंग। बिल्कुल दोस्तों, जिस तरीके से अभी विजय जी ने बोला और मिथुन दा ने बोला, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से बांग्लादेशी हिंदू पक्षधर नहीं है अभी, जिस टाइम सुनने में आ रहा है, देखने में भी आ रहा है, तो उसी तरीके से पाकिस्तानी जो हिंदू आते हैं उनको भी एक्सेप्ट नहीं करा जाता है। पर कहीं हद तक जिस तरीके से हिंदू सम्मान फाउंडेशन आगे आकर उनकी आवाज़ उठा रहा है, उनकी हेल्प कर रहा है, वो भी किनकी वजह से, आप लोगों की, जो देश विदेश में जो भी हिंदू रह रहा है उनकी वजह से। तो अब ये कहीं न कहीं जो पाकिस्तानी हिंदू है उनके लिए अब कहीं न कहीं संवेदना जाग रही है और हम चाहते हैं कि इस तरीके की आवाज़, जिस तरीके से हम पाकिस्तानी हिंदू भाइयों के लिए आवाज़ उठाई है, उसी तरीके से हम बांग्लादेशी भाइयों के भी, जो हिंदू हमारे रह रहे हैं वहाँ पीड़ित हैं और वहाँ बिल्कुल अपना घर-बार सब चीज़ छोड़-छाड़ कर ये भारत की तरफ आते हैं, क्योंकि जहाँ पे सहारा मिलता है, सहारा की उम्मीद रहती है, वहीं आदमी जाता है। और हम चाहते हैं कि जिस तरीके से अभी मिथुन दा ने बोला कि हम वहाँ बांग्लादेश में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ वहाँ वो हमारी मातृभूमि है। यहाँ पे जो भी आ रहा है तो वो ऐसे ही मौज-मस्ती के लिए नहीं आ रहा है। वो अपना घर-बार सब चीज़, इज़्ज़त-विज़्ज़त सब चीज़ वहाँ बिल्कुल बचा-वचा के आते हैं यहाँ पे। तो कहीं न कहीं हमें भी ये चीज़ सोचनी पड़ेगी दोस्तों। अगर बांग्लादेश हमारे हाथ से निकल गया, तो कल को ऐसा ना हो कि असम का भी हिस्सा कहीं चले ना जाए। तो इसके लिए हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, हम लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, जो बांग्लादेश में जो हमारे भाई के साथ हो रहा है और वो यहाँ आ रहे हैं, वो उनके साथ पीड़ा के कारण आ रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आइए मिल-जुल कर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बैठकर और हिंदू सम्मान फाउंडेशन को कॉन्टैक्ट कीजिए। हम भी आपके साथ मिलकर जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करेंगे ज़रूर। दोस्तों, जो असम के, अगर आप असम में रहते हैं, आप लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, तो आप संपर्क करें मेरे को, बिकॉज़ हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम एक हेल्प सेंटर खोलें, सीए हेल्प सेंटर या डॉक्यूमेंटेशन हेल्प सेंटर, ताकि जो बांग्लादेशी हिंदू फैमिलीज़ यहाँ आ रहे हैं उनको हम लीगल करने में, विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, विद द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको हम लीगल करने की हम कोशिश करें। तो हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बांग्लादेशी हिंदू लोग सामने आएँ। आप खुद को लीगल करेंगे तो रोहिंग्या और जो वो नॉन हिंदू एलिमेंट है जो भारत ज़बरदस्ती घुस रहा है बांग्लादेश बॉर्डर से, उसका आना रुक जाएगा। इट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर आवर सिक्योरिटी एस्पेक्ट एज़ वेल। आई वांट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बैक अस। यहाँ पर आप असम गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट इंडिया को, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को और जो भी हिंदूवादी संगठन उनको टैग कर सकते हैं। We really want to take initiative on this because Bangladesh Hindus here in Assam want HSF to start this CA help center. So if you want to support us, do contact me. My number is on video description. If you want to have a discussion on it, do please contact us. Thank you very much. In the next video, Jai Shri Ram.